लेकिन राहुल गांधी जी एक बड़े लीडर के रूप में जनता को भ्रमित तो करते हैं। जब उनकी समस्या का सामना करना पड़ता है तो उनके लिए कोई काम कर ही नहीं पाते, उनके पास समय नहीं रहता है। अगर कहीं किसी वजह से नुकसान हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी उन जगहों को लेकर के बहुत अलर्ट हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी बेहतर तरीके से देश के अंदर काम कर भी रही है। जिन लोगों ने लोगों को लूटने का काम करा उन लोगों को जेल के अंदर पहुंचा दिया और जो वादे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करे थे उस वादों पर वो बिल्कुल खरे उतर रहे हैं। अगर कहीं किसी वजह से नुकसान हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी उन जगहों को लेकर के बहुत अलर्ट हो जाती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सौगंध टीवी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा। और अब होने जा रहे हैं वायनाड पर उपचुनाव और ऐसे में उस उपचुनाव में कोई और नहीं प्रियंका वाड्रा ही खड़ी हैं। तो ऐसे में प्रियंका वाड्रा को लेकर कई सवाल जनता के मन में भी हैं और ऐसे में सभी जानना चाहते हैं कि आखिर वायनाड ही क्यों उन्होंने चुना है अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने के लिए। अगर वो चाहती तो किसी और सीट से खड़े होकर अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत भी करती और साथ ही साथ अपना दबदबा भी दिखाती। ऐसे में जनता से जानेंगे कि आखिर वो क्या जानना चाहते हैं और उनके बारे में क्या कहना है उनका। सर, आपका नाम? मेरा नाम आसिफ अंसारी है। तो सर, आपका क्या कहना है प्रियंका वाड्रा को लेकर कि मतलब वो वायनाड से खड़ी हुई हैं, सबका ये कहना है कि अगर वायनाड से वो जीत जाती हैं तो विपक्ष मजबूत हो जाएगा और ऐसे में उनका भी ये कहना है कि मैं अपनी दादी की कूटनीतियों पर चलूँगी ताकि मैं जनता के मन में अपने लिए एक जगह बना। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस ने 60 से 65 साल जनता को जो गुमराह कर करके लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का काम किया है। इन्होंने अभी रायबरेली की सीट पे राहुल गांधी ने लड़ा अमेठी हारने के बाद में, क्योंकि ये लोग अलग जाना ही नहीं चाहते। ये लोग वो चाहते हैं कि जहाँ हमारी सीट मजबूत है, पक्की है, हम वहाँ जा कर के चुनाव जीतें। इन लोगों के अंदर इतनी क्वालिटी नहीं रही है कि ये नई जगह जा कर के अपना लोगों में विश्वास को जीतने का काम करें और फिर उस सीट को जीतने का काम करें। इन्हें पता है कि मेरे भाई कि यहाँ सीट है, मेरा भाई यहाँ पहले सांसद रहा हुआ है, दूसरी बार फिर बन गया है और मैं इस सीट को आसानी से जीतने का काम करूँगा। लेकिन जनता वहाँ की जान गई है। 5 साल जो राहुल गांधी ने उस वायनाड लोकसभा सीट को जो बेहाल करके फेंका है, जनता जो ढूंढती रह गई है। पानी के डब्बे ले लेकर कहीं बाढ़ आ गई, कहीं कुछ आ गई, जो उन लोगों गरीब की हालचाल नहीं उन लोगों ने जाने हैं। लेकिन जनता अब इस बात को जानती है, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज जनता के प्रति काम कर रही है। और इसी चीज़ को लेकर के अब वहाँ की जनता इस बात को समझ रही है कि हमें मोदी जी के ही प्रत्याशी को जीत करके लोकसभा में अपना सहयोगदान करना है। क्योंकि आज ये देख लीजिए, जहाँ भी डबल इंजन की सरकार है, यहाँ जहाँ मोदी जी के सांसद हैं, उन जगहों के हालात देख लीजिए। पहले कितने बुरे हाल होया करते थे, आज कितनी अच्छी सुविधा उन लोगों को मिल रही है। क्योंकि मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की अगर बात करते हैं तो सभी वर्ग के लोगों को साथ लेके चलने का भी काम करते हैं। अगर वायनाड के लोगों का हाल इतना ही बुरा है तो फिर से क्यों वहाँ पे राहुल गांधी जीते? और अगर वो जीते तो उन्होंने रायबरेली के चलते वायनाड तो छोड़ दिया, अब प्रियंका वाड्रा वहीं से खड़े होकर अपनी जो सदस्यता है वो किस तरीके से मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही है? देखिए, ये हर एक जनता जानती है कि अगर उपचुनाव और जगह भी लोकसभा पे हो रहे हैं, अगर ये चाहती तो और कहीं से लड़के अपनी पहचान बना सकती थी। लेकिन इन्हें पता है कि पारिवारिक मामला है, मेरा भाई यहाँ सांसद था, मुझे यहाँ आके चुनाव लड़ने में आसानी रहेगी। लेकिन वहाँ की जनता इनको बिल्कुल अब के नकार देगी, क्योंकि केंद्र में सरकार मोदी जी की है। ये बिल्कुल फैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि जहाँ सरकार नरेंद्र मोदी जी की है, जहाँ इनके सांसद जीते हुए हैं, वहाँ काम होता है। लेकिन राहुल गांधी जी एक बड़े लीडर के रूप में जनता को भ्रमित तो करते हैं, लेकिन जब की समस्या का सामना करना पड़ता है तो उनके लिए कोई काम कर ही नहीं पाते, उनके पास समय नहीं रहता है। तो जनता इस बार ऐसा चेहरा वहाँ चुनेगी कि जो वहाँ का लोकल का लोकसभा प्रत्याशी होगा। क्योंकि दिल्ली के लोगों को वायनाड लेके गए ये, लेकिन फिर वो ढूंढते फिरेंगे। इन्हें पता है कि भाई तो आया नहीं, बहन इनसे भी बुरी बेहाल हो जाएगी और हम अपने काम काज को लेकर के परेशान रहने का हमें काम मिलेगा। यहाँ प्रियंका वाड्रा सब बीच में जाती हैं, जनसभाओं को संबोधित भी करती हैं और कहीं ना कहीं अपनी दादी का जिक्र वो हमेशा से ही करती आई हैं। ये कहती हैं कि मैं अपने दादी के नक्शे कदमों पर चलूँगी, मैं औरतों के लिए काम करूँगी। कहीं ना कहीं एक वुमेन को लुभाने की कोशिश करती जा रही है। देखिए, लोकसभा में इन लोगों ने कितना पसीना बहाया, लोगों तक गए, लोगों को भ्रमित करा, हर तरह की इनके अंदर जितने पैगेंडे थे सारे इन्होंने इस्तेमाल करे। लेकिन ये जनता है, ये सब जानती है। इस बात को लेकर के जनता को मालूम है कि यहाँ हमें ऐसा प्रत्याशी नहीं चुनना है कि जिसको हमें घर घर जाकर के ढूंढने का काम करना पड़े। महीनों तक भी वहाँ नहीं जाते हैं, उन लोगों की समस्या होती है, परेशान होते हैं, कोई उनको सुनने वाला नहीं होता है। लेकिन मोदी जी केंद्र के एक
प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, उनको इस बात का पता है कि यहाँ प्रत्याशी बीजेपी का अगर जीतेगा तो काम बेहतर तरीके से होगा भी, और भारतीय जनता पार्टी बेहतर तरीके से देश के अंदर काम कर भी रही है। आपसे पहले भ्रष्टाचारी लोगों को तो आज ठिकाने इन्होंने लगा दिया, और जिन लोगों ने लोगों को लूटने का काम करा उन लोगों को जेल के अंदर पहुँचा दिया, और जो वादे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करे थे उस वादों पर वो बिल्कुल खरे उतर रहे हैं, उनके ऊपर काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसकी कार्यशैली इतनी अच्छी होती है कि वो हारने, अगर कहीं किसी वजह से नुकसान हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी उन जगहों को लेकर के बहुत अलर्ट हो जाती है और बहुत मजबूती के साथ में घर घर जाती है, उनकी समस्या को जानती है, उनकी समस्या को सुन के उनके ऊपर काम करती है। तो ऐसे कार्यकर्ता नहीं मिलने वाले। कांग्रेस का तो यही नहीं पता कि आज अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है और ये जनता के प्रति कंधे से कंधा मिला के काम करती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर देश के अंदर सभी नागरिकों का विश्वास है, और जो विश्वास उन्होंने जताया उसके ऊपर उन्होंने काम भी किया है। तो आज ये देख लीजिए, मैं मेरठ से आता हूँ, मेरठ से आने के लिए मुझे 3 से 4 घंटे लगा करते दिल्ली में आने के लिए। सबसे पहले मोदी जी की सरकार आने के बाद में एक्सप्रेस हाईवे बना, 45 मिनट में दिल्ली में एंट्री हो जाती थी। उसके बाद में उन्होंने एक अब रैपिड ट्रेन देने का भी काम करा है, उसके बाद इससे पहले फिर एक वंदे भारत देने का भी काम करा है। लेकिन मोदी जी ने अपनी 2014 में जनसभा का पहला शुभारंभ मेरठ की क्रांतिकारी धारा से किया था, क्योंकि देश के अंदर आज़ादी की जो लड़ाई की चिंगारी उठी थी वो मेरठ से ही उठी थी। तो जब लोकसभा में मोदी जी का चुनाव प्रचार प्रसार शुरू हुआ है, शुभारंभ हुआ है, तो उन्होंने मेरठ को सबसे पहले आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। उस भूमिका को उन्होंने बहुत अहमियत दी है, और उसी जगह के लिए उन्होंने किसी भी काम की अगर सौगात की है तो पहले मेरठ का जिक्र करते हो, मेरठ को आगे लाते हैं। वंदे भारत दे दी, रैपिड ट्रेन दे दी, मेरठ एक्सप्रेस हाईवे दे दिया। तो आज मेरठ को भी एक दिल्ली जैसी स्थिति हम महसूस ही नहीं करते कि हम मेरठ में रहते हैं, हमें ऐसा लगता है दिल्ली मेरठ एक जैसा ही है, क्योंकि अब 45 मिनट नहीं, अब 35 मिनट में रैपिड ट्रेन दिल्ली के अंदर आ जाती है। तो ये एक देश के प्रधानमंत्री के आने के बाद में जनता की दुख सुख के, आपका साफ तौर पे ये कहना है कि जो बीजेपी ने काम किए हैं वो कांग्रेस कभी कर ही नहीं। 65 साल इन लोगों ने राज करा है। जो काम आज भारतीय जनता पार्टी जनता के प्रति कर रही है, अगर ये चाहते तो ये 65 साल कर सकते थे। एक्सप्रेस हाईवे इन लोगों ने कभी सोचा नहीं था। आज ये देख लीजिए, इतने चौड़े चौड़े रोड इन्होंने बना दिए हैं कि जो 4 घंटे का सफ़र आज 1.25 घंटे में पूरा हो जाता है। आज कनेक्टिविटी हर एक प्रदेश के अंदर जोड़ने का काम किया, और नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद आज उत्तर प्रदेश के अंदर तो गुंडा माफियाओं का बिल्कुल सफाया हो गया। कल तक लोग ज़मीन कब्जा करके लोगों को लूटने का काम करते थे, आज अगर उनकी तरफ आंख भर के देख ले, आज उन्हें दे लोग सलाखों के पीछे जाना पड़ जाता है। लेकिन फिर भी कांग्रेस तो हमेशा से बीजेपी पर यही दावा बोलती है कि ये जनता को भ्रम करती है, भ्रमित कर रखा है। जनता के ऊपर जो हर गारंटी की बात करते हैं, मोदी की गारंटी की बात करते हैं, उसको लेकर भी कि जनता के साथ एक बड़ा मजाक किया जा रहा है। ये सारी तमाम बातें विपक्ष करता है। देखिए, कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, अब जब उनकी सरकार थी तो 60,000 रुपये जनता को दे करके उन्होंने आवास बनाने का काम किया था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद 2.5 लाख रुपए आवास बनाने के लिए दिए, कच्ची लैट्रिनों को पक्का में तब्दील करने का काम किया, नल के जरिए जल तक पहुंचाने का काम किया, और इसके बाद में श्रम कार्ड हो गए, पंजीकृत हो गए। इतने ना जाने अन्य योजनाएं गवर्नमेंट ने चलाई है कि आज जो वांछित व्यक्ति है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की कार्यशैली ये है कि वांछित तक पहुंचना उनकी जिम्मेवारी है, उनके लिए वो काम करते हैं। आज इसीलिए जनता ने विश्वास, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास जमाया। एक बार जनता को भ्रमित कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, लेकिन तीसरी बार भी अगर जनता चुन के ला रही है मोदी जी को, तो मोदी जी ने कुछ ना कुछ तो देश के लिए और जनता के लिए किया है। ये साफ आपके सामने है। धन्यवाद। तो आपने सुना कि कैसे कांग्रेस शुरू से ही जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। ये इसी के चलते जो कांग्रेस है उसने अपनी सत्ता भी गंवाई है। ये तमाम बातें जनता ही कह रही है, और जनता अब कांग्रेस को नहीं चुनना चाहती है। तो वैसे में देखना होगा कि अब आने वाले चुनावों में जनता किसे अपनी बागदौड़ देती हुई नजर आएगी। बाकी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।